शादी थी? मई में शादी भी थी। बेटा हमको लगता है कि अभी खड़ा है सामने। ऐसा मतलब उनकी मृत्यु हुई है, वो कैसे हुई, किन कारणों से हुई, किस तरीके से हुई, इसका कुछ पता चला? कोई पता नहीं चला। या नेचुरल डेथ है, कैसे पता चला? वो सब कुछ नहीं हमको बताया ना, हमको भी कुछ नहीं समझ में आया। आपको समझ में नहीं आया जी। झारखंड के गिरिडीह के बगोदर का आर्मी का एक जवान जो पटियाला में तैनात थे और उन्हीं के बैरक में ही मौत हो जाती है और शायद से वो मौत का राज ही बनकर रह जाएगी। किस कारणों से मौत हुई किसी को कुछ नहीं पता चला। हालांकि परिवार के लोग वहां गए थे, इनको भी अभी तक कुछ नहीं पता चला है कि उनकी शहीदी किस लिए हो गई, उनकी मौत किस लिए हो गई और उसका जिम्मेदार कौन है। बेबस पिता हैं जो इस वक्त इनकी बेबसता जो है देखी जा सकती है। ये कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं क्योंकि जवान बेटे को इन्होंने खोया है। जवान बेटा यहीं पर 2 दिन 4 दिन पहले था, बैरक में तैनात होने से पहले। यहां से वो लोग जो है आर्मी का जवान पटियाला जाते हैं और इसके बाद वहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में पता नहीं किस हादसे का शिकार हो जाते हैं, किसका शिकार हो जाते हैं। मौत का पता नहीं चला कि किस लिए मौत हो जाती है और मौत का राज जो है राज ही बनकर रह गया है। आप गए हुए थे पटियाला? गए तो थे सर। यहाँ से वो पटियाला कब गए हुए थे? यहाँ से 30 तारीख को गए। 27 को गए। पंकज 27 को गए थे। पंकज 27 को गए जी। 27 को यहाँ से गए तो वहाँ पर ड्यूटी कब ज्वाइन किया उन्होंने? ड्यूटी 28 को वहाँ रिपोर्टिंग हुआ। हाँ। और 29 का वो ड्यूटी में रहे, मतलब यूनिट के अंदर ड्यूटी किए। हाँ। और हम लोग को 30 का ऐसा मतलब सुनने को मिला कि वो बिस्तर में मतलब रात में ही। मैं पूछता हूँ, ये बताइए जो उनकी मृत्यु हुई है वो कैसे हुई, किन कारणों से हुई, किस तरीके से हुई, इसका कुछ पता चला? कोई पता नहीं चला सर। नहीं पता चला? नहीं। किसी ने कुछ नहीं बताया? कोई कुछ नहीं बताया। तो आप वहाँ गए हुए थे पटियाला, कितने लोग गए थे? ये थे 4 आदमी। 4 आदमी गए थे। तो वहां पर आपने शव को देखा तो पता चला कि किस तरीके से मृत्यु हुई है? जहर खाया या गला दबाया गया, गोली लगी, बंदूक लगा या नेचुरल डेथ है, कैसे पता चला? वो सब कुछ नहीं हमको बताया ना, हमको भी कुछ नहीं समझ में आया। आपको समझ में नहीं आया? जी। बॉडी के अंदर क्या हुआ है? कुछ नहीं समझ में आया। तो आपको क्या लगता है कि आपके बेटे के साथ, यानी आर्मी के जो जवान थे पंकज, आपके जो बेटे थे, उनके साथ क्या घटना घटित हो सकती है? वो तो उन वाला ही बता सकते हैं सर, हमको तो कुछ नहीं समझ आया बॉडी में देखने के बाद। आप जो है उनके पिता हैं, शुरू से बचपन से अब तक देखा है, आपने जो है पहली दृश्य में कुछ नहीं जो है भांप पाए कि कुछ कैसा हो सकता है? ये तो और अगला आदमी से भी पूछ सकते हैं, वो इन लोग भी देखे हैं। आप भी गए थे? हाँ, ये हम भी गए थे वहाँ। क्या मतलब क्या इसका जो बचपना से स्वभाव हम लोग गाँव में देखे कि यहाँ किसी तरह से किसी का भेदभाव बैरक में आपको बैरक में जब हम लोग वहाँ गए तो देखे वहाँ इसका मृत्यु हम लोग शव पड़ा हुआ था, है ना। उसमें हम लोग किसी प्रकार को दागी का निशान भी नहीं देखे। तो हम लोग भी असमंजस में पड़ गए, आखिर मौत कैसे हुआ। तो इसका हम लोग खुलासा करने के लिए जानने के चाहे वहाँ के जो मेन लोग सीईओ वगैरह जो थे तो बोले कि इसका जांच पड़ताल हम लोग जारी रखे हैं और इसका जब यहाँ मथी हो जाएगा, पोस्टमार्टम होगा, क्या रिपोर्ट आएगा, इसका जो मोबाइल है वो सूच जो उसका जो हम लोग बायोडाटा इसका खोलेंगे तभी हम लोग इसका क्लियर खुलासा कर पाएंगे। लेकिन यहाँ आर्मी सेना के थी के अंदर में, कैंप के अंदर में हम लोग को भी बहुत बड़ा एक अनथी हुआ अनुभव कि कैसे ऐसा हुआ। हम लोग बहुत बड़ा अथी में गंभीर में पड़े हुए हैं। पटियाला के बैरक में आर्मी का एक जवान मृत अवस्था में पाया जाता है और पता चलता है कि झारखंड के जो है गिरिडीह के रहने वाले पंकज का ये शव है। आखिर पता ही नहीं चला कि पंकज की मृत्यु कैसे हो गई, पता ही नहीं चला। ये बताइए यहाँ जो है लास्ट टाइम आपकी बात कितने बजे हुई थी उनकी से? लास्ट टाइम 9 बजे करीबन हुआ है। 9 बजे रात में? नहीं, हमसे तो गार्जियन के कब 6 बजे की 5 बजे मतलब शाम को 6-5 बजे जी। और सुबह कितने बजे आपको दूसरी दिन सुबह कितने बजे पता चला, फोन आया कि वो जो है उनकी मृत्यु हो गई है? 6 बजे करीब। 6 बजे सुबह। अच्छा, इस बीच में उन्होंने फोन बंद करके रखा या उनके बात करने से हाव भाव से कैसा पता चला? अब स्विच ऑफ वो अपने से किया कि वो नेट वाला कर दिया, ये तो हमको पता नहीं है। फोन स्विच ऑफ हुआ? फोन स्विच ऑफ बता रहा है। फोन स्विच ऑफ था बीच में? ऐसा बीच में कभी और फोन सुबह में स्विच ऑफ बता रहा था। सुबह में आप लोगों ने फोन किया था? फोन किया, लगाने की कोशिश किया, उसे कांटेक्ट करने तो स्विच ऑफ बता रहा था। अच्छा, जिस शाम को जो 5-6 बजे फोन आया था, जब उन्होंने आपसे बात किया, आप
आपने उनसे बात किया तो कुछ हाव भाव से, एक्सप्रेशन से कुछ आपने पता लगा पाए कि कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, या कोई फ्रस्ट्रेशन है, या कोई मानसिक तनाव है, या कोई से प्रताड़ित है, किसी से पीड़ित है, ऐसा कुछ महसूस हुआ आपको? कुछ नहीं, जो जैसा फोन करता था वैसा ही बात किया हमसे, वैसा ही हंसते मुखते हंसी मजाक हमेशा करते रहता था, फोन आता था तो। जिस दिन उन्होंने रिपोर्टिंग किया वहां पर ज्वाइनिंग से पहले यहाँ पर गांव में रहकर सरस्वती पूजा का उन्होंने जो है यहाँ पर विसर्जन वगैरह में सम्मिलित हुए, सरस्वती पूजा में सम्मिलित हुए, तमाम लोगों के साथ हंसकर, खेलकर, कूदकर, नाच गाकर जो है रिपोर्टिंग के लिए, यानी वहां पर अपने नेक्स्ट डे ज्वाइनिंग के लिए जो है गए हुए थे। लेकिन फिर भी पता नहीं चला कि आखिर मृत्यु किस लिए हो गई और किस तरीके से हुई। फिर वहां आप लोगों ने पूछा नहीं कि कैसे हो गया, किसी से लड़ाई हुआ या किसी से झगड़ा हुआ? वो तो वो आपने अपना वो आश्वासन दिए हैं कि हम लोग अपना टीम यहाँ गठित होगा, हम लोग यहाँ जांच पड़ताल करेंगे, आपको हम वहाँ के लोग ये बोले कि हम लोग जो जिस दिन ये आए ये बंदा, वो हम लोग को बर्थडे मना करके वो हम लोग को यहाँ मिठाई भी खिलाए, 4 बजे तक यहाँ ये क्रिकेट भी खेले है ना। उसके बाद हम लोग अपना कैंटीन में खाना वाना खा करके फिर वो अपना हम लोग का जो अपना अस्थि बेड है वो अपने अपने जगह पे भी चला गया, और वो कुछ जो यहाँ जिसका जो डिप्टी था वो डिप्टी में भी गया, जिसका डिप्टी नहीं था वो नहीं गया। फिर हम लोग को वही पता चला 6 बजे कि ऐसे घटना हो गया। एक आर्मी के जवान का सपना होता है देश की सेवा करना, लेकिन जब आर्मी के जवान का मौत का राज बन जाए तो माँ बाप और इसके बाद गांव घर के लोग बेबस हो जाते हैं कि आखिर मृत्यु कैसे हो गई। किसी को अभी तक कुछ नहीं पता चला है कि पंकज की मृत्यु कैसे हुई, किस तरीके से हुई, आपसी रंजिश थी या साजिश थी, या कोई दुर्घटना था, या हादसा था, या मानसिक तनाव था, या नेचुरल डेथ थी। अभी तक किसी को कुछ नहीं पता चला है। बस ये लोग आस लगा रहे हैं कि किसी तरफ से कोई आशा की ऐसी किरण जगे जिसकी वजह से पता चले कि पंकज की डेथ किस लिए हुई और किस कारणों से हुई। क्योंकि 4 दिन पहले पंकज इसी घर में हंसते और खेलते खिलखिलाते थे, और यहां से हंस खेलकर परिवार के साथ रहकर हंसी मजाक कर और इसके बाद खुशियां मनाकर पंजाब जाते हैं, यानी पटियाला जाते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, अपनी ड्यूटी की रिपोर्टिंग करते हैं, और रिपोर्टिंग के दूसरे या उसके सुबह ही जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। और घर वालों को जब पता चलता है तो इस घर में कोहराम मच जाता है, लोग रोने लगते हैं कि जो बेटा, जो झारखंड का लाल इस घर में हंसकर खेलकर माँ बाप के साथ बैठ कर गया था, आखिर वो अब हमारे बीच नहीं है। तो इन लोगों के ऊपर क्या बीती किसी को कुछ नहीं पता चला। दुख आपको बहुत है, तमाम लोग सांत्वना देने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन शादी वगैरह भी उनकी तय हुई थी क्या? जी तय हुई थी आगे साल। कब शादी थी? मई में शादी भी थी। जो है होली के बाद सुनने में आया कि शादी थी। हाँ, होली के बाद। होली के बाद ही आना था उनको, अगला ट्रिप जो आना था वो यही आना था। होली वो शादी में ही पहुंचते वो। अच्छा, जो है आप एक पिता हैं, आपका एक हृदय होता है ना, दिल होता है कि कुछ अपने बेटे के प्रति बोलता है। आपका दिल क्या बोल रहा है, क्या हो सकता है? बेटा हमको लगता है कि अभी खड़ा है सामने। ऐसा मतलब विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसा वो मतलब मर गया है या फिर वो अपना निधन हो गया, ऐसा मतलब विश्वास ही नहीं होता है हम लोग को। ये रो नहीं रहे हैं, लेकिन ये कहना बहुत कुछ चाहते हैं। कहे कि पिताजी हैं, बेबस है, इन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, उस लायक बना दिया कि भारत माता की जाकर बॉर्डर पर देश की सेवा करेगा बेटा, और सेवा करने से पहले ही जो है बेटे की मृत्यु हो जाती है। हाँ, इनको गर्व तब होता जब इनके बेटे को किसी दुश्मन ने गोली मारकर जो है शहीद कर दिया होता, किसी दुश्मन की गोली से वो शहीद होते, तब इनको ज्यादा गर्व होता। लेकिन जो है बैरक के अंदर ही मृत्यु हो जाना, इसके बाद मृत अवस्था में पाए जाना, ये राज बन गया, और ये राज कब खुलेगा इनको भी नहीं पता है। इस देश में पिछले 10 सालों में जितना दुश्मन की गोली से आर्मी के जवान शहीद नहीं हुए हैं, उतना कहीं ना कहीं दुर्घटना और हादसा से शहीद हो गए हैं। इनके बेटे की मृत्यु कैसे हुई, जो है आर्मी के जवान पंकज की मृत्यु कैसे हुई, ये तमाम चीजों से पर्दा उठना चाहिए, और किस कारणों से हुई इसके ऊपर से भी पर्दा उठना चाहिए। चाहते हैं कि पता चले कि आखिर मृत्यु किस लिए हुई। हाँ, चाहते हैं आप लोग। जांच होना चाहिए, इसका जांच होनी चाहिए। तो आप लोगों ने वहाँ नहीं बोला कि जांच करिए आप लोग? बोल के भी वहाँ आए हैं कि इसका एकदम खुलासा पूर्ण रूप से होना चाहिए। तो वहाँ के भी लोग आश्वासन दिए हैं कि इसका पूर्ण रूप से हम लोग जांच पड़ताल करके दें आखिर इसका घटना कैसी हुई। गृह मंत्रालय से भी निवेदन है, और झारखंड सरकार के गृह मंत्री जो है, झारखंड सरकार के गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री से भी निवेदन है कि झारखंड का एक लाल जो आर्मी में था,
वो शहीद हो गए हैं। तो उनसे निवेदन है कि वो लोग यहाँ से दरखास्त करें कि आखिर किस कारणों से मृत्यु हुई है और ये तमाम चीजों की जांच होगा तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। और ये लोग भी चाहते हैं कि इनके बेटे की मृत्यु किस प्रकार से हुई, किस लिए हुई है, ये जांच हो। आप लोग चाहते हैं ना यही चीज? जी। बाकी ये लोग बेबस हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं, कहे कि एक जवान बेटा को इन्होंने खोया है। जिस घर में 4 दिन पहले खुशियां थी और 4 महीने बाद तिगुनी खुशियां आनी थी, उस घर में अभी मातम का माहौल है। कहे कि देश का एक बेटा, झारखंड का एक लाल, आर्मी का एक जवान जो है शहीद हो गया है। किस कारणों से हुआ है किसी को कुछ नहीं पता है। बस इतना कहेंगे कि जांच हो और दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद, जय हिंद।